जब हम ब्लाउज बनाना सीखते हैं तो शुरुआत में एक सवाल हम सबको बड़ा परेशान करता है, वो है नेक डेप्थ के हिसाब से कितना शोल्डर रिड्यूस करना है। ब्लाउज के नेकलाइंस भी बहुत वेरिएशन में बनते हैं। फ्रंट डीप है तो बैक हाई है, बैक डीप है तो फ्रंट हाई है, दोनों हाई है, दोनों डीप है, बड़ा कन्फ्यूजन है। तो आइए आज देखते हैं कि ब्लाउज में नेक डेप्थ के हिसाब से कितना शोल्डर हमें कम करना पड़ता है। हाउस ऑफ सरिता पे आपका स्वागत है और मैं हूँ सरिता। अब तक मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा कि फ्रंट में 7 से 8 इंच नेक डेप्थ के लिए मैं हाफ शोल्डर से 2 इंच रिड्यूस कर देती हूँ, माइनस कर देती हूँ। पहले मैं यहाँ 2 इंच शोल्डर रिड्यूस कर लेती हूँ, कम कर लेती हूँ ताकि समझने में आसानी होगी। इसे ओपन कर लेते हैं। मैं इस ड्राफ्ट को इस कटिंग मैट के ऊपर जो मार्किंग है उससे अलाइन कर लेती हूँ। यहाँ से 0 शुरू होता है तो मैंने यहाँ इसे ऐसे रख दिया। अब जो शोल्डर है हमारा वो है 7.75 इंचेस, राइट। इस नेक डेप्थ के लिए मैंने ये 2 इंच रिड्यूस कर दिया, तो मैं इसे ये जो रिड्यूस किया है उसे मैं फोल्ड कर देती हूँ। अब ये हमारा सेंटर फ्रंट है। अगर मैं इसे यहीं पे रखूँ स्ट्रेट और इस एज को मैं स्ट्रेट करना चाहूँ तो ये जो डार्ट है ये हमें बंद करना होगा इस तरह। अब ये एज हमारा सेंटर फ्रंट है और अब शोल्डर जो है हमारा वो आ गया है 5.75 के ऊपर। फिर से देखिए, ये शोल्डर था हमारा 7.75 के ऊपर। यहाँ से हमने 2 इंच कम कर दिया। यहाँ शोल्डर पॉइंट अब भी 7.75 के ऊपर है और जैसे हम सेंटर फ्रंट को स्ट्रेट करने के लिए इस डार्ट को बंद करते हैं तो ये शोल्डर रिड्यूस हो जाता है। सेंटर फ्रंट यहाँ पे स्ट्रेट हो गया, इस लाइन के साथ स्ट्रेट आ गया और शोल्डर जो है हमारा वो 5.75 पे आया है, यानी 2 इंच कम हुआ है। अब देखिए, इसे मैं फिर से ओपन कर देती हूँ। ये जो हमने शोल्डर कम किया है इसका इफ़ेक्ट देखिए क्या आता है। गले के नीचे, नेकलाइन के नीचे एक डार्ट क्रिएट हो रहा है। ये डार्ट, ये हिस्सा तो कट हो जाएगा, राइट। चलो इसे कट ही कर देते हैं। देखिए, गले के नीचे यहाँ पर एक डार्ट क्रिएट हो रहा है। फिर से मैं इसे इस स्ट्रेट लाइन के साथ अलाइन करती हूँ और ये जो डार्ट है, छोटा सा डार्ट मुझे दिख रहा है, इसे मैं बंद कर देती हूँ। इफ़ेक्ट सेम है। मतलब ये हुआ कि जब हम शोल्डर रिड्यूस करते हैं तब हम एक्चुअली गले में एक डार्ट लगाते हैं। इसे मैं कलर कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से दिखाई पड़े। ये हिस्सा फिर से देखिए, ये जो है ये तो हमारा सेंटर फ्रंट है। इसे हमने इस स्ट्रेट लाइन के साथ अलाइन कर लिया इस तरह। और अगर मैं ये डार्ट ओपन कर दूँ, ये डार्ट जो हमने सेंटर फ्रंट को स्ट्रेट करने के लिए लगाया था, तो ये शोल्डर अब फुल शोल्डर है जो बॉडी का मेजरमेंट होगा, राइट। और अगर मैं ये डार्ट यहाँ लगा दूँ और इसे सेंटर फ्रंट के साथ स्ट्रेट करने के लिए इसे बंद कर दूँ तो शोल्डर हमारा कम हो जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि जब हम शोल्डर कम करते हैं या जब हम बोलते हैं कि हमने शोल्डर कम किया है, उसका ये मतलब होता है कि हमने गले में एक डार्ट क्रिएट किया है और उसे बंद किया है। उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि शोल्डर गले की तरफ, सेंटर फ्रंट की तरफ मूव हो जाता है। इसे दूसरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इसे मैं बाजू में रखती हूँ। अब इस ड्राफ्ट को देखिए, ये सेम इस पहले वाले ड्राफ्ट का कॉपी है। बस इस ड्राफ्ट में मैंने ये जो शोल्डर हमने यहाँ रिड्यूस किया था वो मैंने इस ड्राफ्ट में रिड्यूस नहीं किया है। तो अब इसे देखते हैं। इस ड्राफ्ट को भी मैं इस कटिंग मैट के साथ अलाइन कर लेती हूँ। देखिए, अब इसमें शोल्डर अराउंड 7.75 के ऊपर है और फ्रंट में जो नेक है वो मैंने ड्रॉ किया है, वो भी 7.75 इंचेस का है। अब हम गले में एक डार्ट लगाएंगे जो कि बस पॉइंट से शुरू होगा और गले की तरफ वो डार्ट आएगा। आधे से पौने इंच का डार्ट में लगाऊंगी। अब इसे फोल्ड करके देखते हैं क्या इफ़ेक्ट आता है। इसे फोल्ड करने के लिए पहले मुझे वेस्ट डार्ट में यहाँ पर स्लिट लगाना पड़ेगा और यहाँ भी हमें स्लिट करना होगा। तो ये जो डार्ट्स है इन्हें मैं आखिरी तक बढ़ा लेती हूँ।
मैं इसे कट कर लेती हूँ। पूरी तरीके से कट नहीं करना है, नहीं तो हमारा पेपर ही अलग हो जाएगा। थोड़ा सा उसे कनेक्टेड रखना है यहाँ पे, ताकि हम उसे मूव कर पाए। अब देखिए, इसे फिर से इस स्ट्रेट लाइन के साथ हम अलाइन कर लेते हैं। अब अगर मुझे ये डार्ट बंद करना है तो मैं क्या करूँगी, बस इसे इसके ऊपर मूव कर दूँगी। ये बंद हो गया। यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेस ओपन हो गया है और शोल्डर हमारा 6.25 पे आ गया है। जो 7.75 पे था वो 6.25 पे आ गया है। मान लीजिए मुझे 2 इंच रिड्यूस करना है, तो मुझे कहाँ पर शोल्डर चाहिए होगा, 5.75 पे। तो मैं इसे और अंदर की तरफ मूव कर लूँगी और ये डार्ट जो है ये थोड़ा बढ़ जाएगा। अब देखते हैं ये डार्ट कहाँ पर आ रहा है। देखिए, मैंने आधे इंच पे ड्रॉ किया था, लेकिन अगर मुझे 2 इंच कम करना है तो मुझे इसे थोड़ा और बंद करना होगा। अब ये 5.75 पे है, मतलब मुझे इतना डार्ट यहाँ पे लगाना होगा। गला हमारा डिस्टॉर्ट हो गया है, तो गले को फिर से ड्रॉ करना होगा। तो इससे हमें ये समझ आता है कि शोल्डर कम करना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। बेसिकली जब भी हमारे नेकलाइन डीप होते हैं तो उन्हें बॉडी पर वो बैठ जाए अच्छे से, इसलिए हमें गले में एक डार्ट लगाना होता है। चाहिए तो आप वो डार्ट सेंटर फ्रंट में लगाइए, उससे भी गला ही कम होगा, या तो मिड नेक कहीं लगाइए, उससे भी गला कम ही होगा। इससे एक और चीज़ हम समझ सकते हैं कि मुझे शोल्डर कितना कम करना है, उस हिसाब से मैं इस डार्ट को मैनेज कर सकती हूँ, राइट। अगर मुझे 5.5 पे चाहिए तो मैं इसे और इस डार्ट को बढ़ा लूँ तो ये और सेंटर फ्रंट की तरफ मूव करेगा। अगर मुझे कम शोल्डर कम करना है, मान लीजिए मुझे 1 इंच ही कम करना है, गला मेरा हाई है, ऊपर है, तो मैं इस डार्ट को थोड़ा कम रखूँगी ताकि वो शोल्डर कम रिड्यूस हो। अब इस फ्रंट को देखिए, यहाँ पर मैंने सारे नेक ड्रॉ किए हैं। 3, 4, 5, 6 से लेके 10-11 इंच तक सारे नेक मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं। अब एक सवाल फिर भी आता है कि 7 से 7.5 इंच नेक डेप्थ के लिए मैंने 2 इंच शोल्डर ही क्यों रिड्यूस किया, 3 इंच क्यों नहीं रिड्यूस किया, या 1.5 इंच क्यों नहीं रिड्यूस किया। इसे समझने के लिए हम मैनीक्विन के ऊपर ये सारे नेक कट करके 1 बाय 1 ट्राई करके देखेंगे और देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। यहाँ इस फैब्रिक के ऊपर ये सारे नेकलाइन मैंने ड्रॉ किए हैं, दोनों फ्रंट और बैक। तो पहले हम फ्रंट को ट्राई करके देखते हैं और बाद में हम देखेंगे बैक। ये फ्रंट है और हमने गला जो है वो 3 इंच पे कट किया है, तो यहाँ पे कहीं कोई लूजिंग नहीं है, बहुत अच्छे से मैनीक्विन के ऊपर बैठ रहा है ब्लाउज। इसका ये मतलब हुआ कि फ्रंट में 3 इंच नेक डेप्थ के लिए हमें कोई शोल्डर रिड्यूस नहीं करना है। अब हम 4 इंच पे कट करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने नेक 4 इंचेस पे कट किया है, यहाँ भी हमें फिटिंग प्रॉपर ही मिल रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी गले में डार्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम 5 इंच पे कट करते हैं। देखिए, 5 इंच पर भी एक हार्डली 1/4 इंचेस यहाँ पर अगर हम टाइट करते हैं तो फिटिंग और अच्छे से आएगी। यहाँ पे जो गैप बन रहा है वो नहीं बनेगा, अदरवाइज़ ये ठीक ही है। अब देखते हैं 6 इंचेस। अब 6 इंचेस पर देखिए, थोड़ा सा जो ये गैपिंग है ये मुझे दिख रहा है। गले में जो ये गैपिंग आती है यही है जिससे शोल्डर हमारा ड्रॉप होता है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये गैपिंग ना आए तो यहाँ पे मुझे 1 सेंटीमीटर का डार्ट सेंटर फ्रंट पे लगाने की ज़रूरत है। अब देखते हैं 7 इंचेस। 7 इंचेस पे काफ़ी लूज़ है। आई होप कि आप देख पा रहे हो वीडियो में। अगर मैं 1 सेंटीमीटर का डार्ट अगर यहाँ ले रही हूँ तो ये जो शोल्डर है ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। 8 पे देखते हैं क्या होता है। ये जो नेक है ये 8 इंच पे मैंने कट किया है। अब 8 इंच के ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा गैपिंग है और ये शोल्डर गिरेगा ही गिरेगा। अब अगर मैं इसे चाहती हूँ ये गैप जो है ये निकल जाए तो हमें आधे इंच का डार्ट लगाने की ज़रूरत है। अब देखते हैं 9 और 10 इंच। अब हमने 9 इंच पे गला जो है उसे कट किया है। अब इसमें जो है काफ़ी गैपिंग है, यहाँ जो ये नज़र आ रही है ये गैपिंग, और ये डेफिनेटली गले को शोल्डर से ड्रॉप कर देगी।
तो सेंटर फ्रंट में या तो हम इसमें डार्ट लगा सकते हैं या फिर ये जो गला है यहाँ से हम डार्ट लगा सकते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ पर ऐसे इस तरह। तो ये 2 डार्ट लगाने से गला जो है हमारा अच्छे से बैठ रहा है। तो 9 इंच डेप्थ के लिए मुझे क्वार्टर इंचेस के 2 डार्ट फ्रंट नेक में लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। अब देखते हैं 10 इंच। अब जो नेक हमने कट किया है, अब इसमें गैप ही गैप है, ठीक है। तो अगर मैं इसे सेट करना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पर क्वार्टर इंच और यहाँ पर भी क्वार्टर इंच डार्ट लगाने की ज़रूरत है। ये फिर भी यहाँ पे थोड़ा इसमें लूजिंग है, तो ये जो डार्ट है इसे हमें थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, जो सेंटर डार्ट है। तो ये हो गया फ्रंट। अब देखते हैं बैक। ये बैक है ब्लाउज़ का और ये फ्रंट, ठीक। अब जिप जो है वो फ्रंट में है। अब जो बैक के ऊपर ये सारे नेक है, ये 1 इंच मैंने ऑलरेडी कट किया है। 0 नेक जो होता है बैक में, बैक का 0 नेक 1 इंच पे आता है, फ्रंट का 0 नेक 2.5 से लेके 3 इंच पे आता है साइज़ के हिसाब से। और अब हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इंच तक इसे कट करके देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है। शुरू करते हैं। 2 इंच पे कोई गेपिंग मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसका ये मतलब है कि 2 इंच पे हमें कोई डार्ट लगाने की या शोल्डर रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। 3 इंच के ऊपर भी मुझे कोई फ़र्क यहाँ पे नज़र नहीं आता है। दूसरी एक और बात इसमें हो सकती है कि मैनिक्विन जो है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलर बनाए जाते हैं, उनका जो डिज़ाइन होता है, लेकिन हमारी बॉडी उतनी सर्कुलर नहीं होती, तो ये भी एक वजह है। अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो यहाँ पे मे बी क्वार्टर इंचेस की ज़रूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं। मैनिक्विन के ऊपर फ़िलहाल कोई ज़रूरत मुझे यहाँ नहीं लग रही, तो 3 इंच पे भी हमें कुछ रिड्यूस नहीं करना है। 4 इंच पे ये अब लूज़ है। अब इसमें हमें मे बी क्वार्टर इंचेस का डार्ट यहाँ लगाना पड़ेगा, तब जाके ये गला बॉडी के ऊपर अच्छे से बैठ रहा है और शोल्डर नहीं उतर रहा है। अब देखते हैं 5 इंच। अब ये जो बैक नेक है हमने 5 इंच पे कट किया है, इसमें अब गैप आना शुरू हो गया, तो यहाँ पर भी हमें अराउंड क्वार्टर इंचेस का जो डार्ट है वो लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं 6 इंच। 6 इंचेस पे काफ़ी लूजिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो अगेन 1 सेंटीमीटर या आधे इंच का डार्ट लगने से ये सेटल हो रहा है। अब देखते हैं 7 इंच। अब देखिए 7 इंच डेप्थ के ऊपर ये शोल्डर लूज़ होना शुरू हो गया है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये यहीं पे रहे तो मुझे यहाँ पे इसे आधे इंच का डार्ट लगाना होगा। अब देखते हैं 8 इंच। ये अगर लूज़ है तो डेफिनेटली ये शोल्डर को ड्रॉप कराएगा, तो 8 इंच पे भी हमें अराउंड आधे इंच के डार्ट की ज़रूरत है। अब देखते हैं 9 इंच। हर जगह पे 1 सेंटीमीटर या आधा इंच, क्वार्टर इंच, इसी रेंज में डार्ट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। अब हम हैं 9 इंच के ऊपर और बहुत ज़्यादा लूज़ और गेपिंग ब्लाउज़ में है। इतना अगर लूज़ है तो ये गिरेगा ही गिरेगा। तो 9 इंच के ऊपर एक आधे इंच के डार्ट की मुझे ज़रूरत लग रही है, तब जाके ये ब्लाउज़ अच्छे से बैठ रहा है। ये 10 इंच का गला है और अब इसमें बहुत ज़्यादा लूजिंग मैं यहाँ देख रही हूँ। अगर अब मैं इसे फिट करना चाहती हूँ तो सेंटर फ्रंट में क्वार्टर इंचेस के डार्ट की ज़रूरत है और साइड में भी या तो डार्ट या तो ईज़, राइट। मेरे स्टिचिंग वीडियोस में आपने देखा होगा कि गले में ईज़ किस तरह से लगाई जाती है, उस ईज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी और इस डार्ट की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। 11 इंच के ऊपर भी हमें आधे इंच डार्ट की यहाँ ज़रूरत है। अब ये देखिए क्लीन है, इसका ये मतलब हुआ कि अब जब हम इंच तक आ जाते हैं तो बैक में डार्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप 11, 12, 13 पे जाते हो साइड डार्ट की ज़रूरत नहीं रही। अब देखिए ये 12 इंच डेप्थ पे मैंने इसे कट किया है और बहुत ज़्यादा गेपिंग मुझे यहाँ नज़र आ रही है, तो यहाँ तो डार्ट लगाने से नहीं होगा। मे बी 1-1 सेंटीमीटर के 2 डार्ट हमें लगाने की ज़रूरत है।
अब लास्ट 13 कट करके देखते हैं। बहुत ज़्यादा लूजिंग इसमें है, तो जब ब्लाउज़ एकदम बैकलेस हो जाता है तो कमर में हमें उसे कम करना पड़ता है। और क्योंकि ये मैनीक्विन के ऊपर है, गेपिंग होने के बाद भी वो ब्लाउज़ है मैनीक्विन के ऊपर, लेकिन ह्यूमन बॉडी के ऊपर नहीं रहेगा। इसमें भी हमें अराउंड क्वार्टर इंचेस के डार्ट की ज़रूरत है, इस तरह। और ये जो है मैं इसे यहाँ पकड़ रही हूँ, लेकिन ये साइड फिट से हमें कम करना पड़ेगा इस तरह, तब जाके वो ब्लाउज़ बॉडी के ऊपर बैठेगा। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने किया ये समझने के लिए कि नेक डेप्थ के हिसाब से कितना शोल्डर हमें रिड्यूस करना पड़ता है। तो हमारे इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आता है कि नेक डेप्थ जो भी हो, अगर नेक में लूजिंग है, गेपिंग है, तो हमें क्वार्टर इंच से लेके 3-4 इंच तक का डार्ट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब डार्ट का जो साइज़ है हर नेक डेप्थ के लिए वो मोर और लेस सेम ही है। तो अगर डार्ट का साइज़ सेम है तो जो शोल्डर कम होना है वो भी सेम ही होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। नेक डेप्थ के हिसाब से शोल्डर जो कम होना है वो चेंज होता है। ऐसे क्यों होता है, इसे समझने के लिए हम फिर से पैटर्न को देखते हैं। अब देखिए, ये ब्लाउज का बैक पैटर्न है। इसके ऊपर मैं 4 इंच के ऊपर एक नेक ड्रॉ कर लेती हूँ और 8 इंच के ऊपर एक नेक ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये 4 इंचेस है, इसके ऊपर हम एक नेक ड्रॉ कर लेते हैं। और ये 8 इंचेस है, इसके ऊपर भी हम एक नेक ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह 2 नेक हमने ड्रॉ किए, एक 4 इंचेस के ऊपर और एक 8 इंचेस के ऊपर। ओके, अब देखते हैं 8 इंचेस के ऊपर मैं आधे इंच का जो डार्ट है वो क्रिएट करूँगी। तो ये है 1/2 इंच, और अगर मैं इस 1/2 इंच पे डार्ट क्रिएट करना चाहूँ तो वो इस तरह क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये डार्ट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और अगर मैं 4 इंच के ऊपर आधे इंच का डार्ट क्रिएट करना चाहूँ तो वो डार्ट ऐसे क्रिएट होगा, ये पूरा है। ये जो डार्ट हमने यहाँ क्रिएट किया है, अगर मैं इसे आगे तक बढ़ा लूँ, अब देखिए 2 कलर हमारे पास है। स्काई ब्लू कलर में जो है वो डार्ट है जो 4 इंच के ऊपर क्रिएट हो रहा है, और पर्पल कलर में जो है ये वो डार्ट है जो 8 इंच के ऊपर क्रिएट हो रहा है। तो आप यहाँ देखिए 4 इंच नेक डेप्थ के ऊपर आधे इंच का डार्ट 3-4 इंच तक का शोल्डर रिड्यूस करता है, लेकिन 8 इंच नेक डेप्थ के ऊपर आधे इंच का डार्ट 2 इंच शोल्डर रिड्यूस करता है। मतलब डार्ट का जो विड्थ है वो सेम है, लेकिन वो किस नेक डेप्थ के ऊपर आ रहा है उस हिसाब से शोल्डर कम या ज़्यादा हो सकता है। अब इस एक्सपेरिमेंट से और जो इतने सालों से हम ब्लाउजेस बना रहे हैं उससे मैंने आपके लिए एक छोटा सा चार्ट बनाया है, जिससे आप समझ पाओगे कि डेप्थ के हिसाब से कितना शोल्डर हमें रिड्यूस करना है। ऐसे भी चार्ट दे सकती थी, लेकिन मैं बताना चाह रही थी कि क्यों करते हैं, उसका क्या इफेक्ट आता है। नेक डेप्थ के हिसाब से शोल्डर रिड्यूस करने के लिए यह है हमारा चार्ट। यहाँ मैंने सेपरेट चार्ट दिए हैं फ्रंट और बैक नेक के लिए। जैसे अभी फ्रंट का जो चार्ट है उसे देखिए, 3 इंच नेक डेप्थ से लेकर 14 इंचेस नेक डेप्थ तक का चार्ट मैंने यहाँ पर दिया है, और बैक के लिए 1 इंच नेक डेप्थ से लेकर 14 इंचेस तक का चार्ट मैंने दिया है। मैं जो ये इतने सालों से ब्लाउजेस बना रही हूँ और मैंने बहुत सारे मास्टर्स और डिज़ाइनर्स के साथ काम किया है, उस सारे एक्सपीरियंस से जो मैं समझ पाई हूँ उससे मैंने ये चार्ट बनाया है। मैं जो ब्लाउजेस ड्राफ्ट और डिज़ाइन करती हूँ उनके लिए बाय एंड लार्ज इसी चार्ट का यूज़ होता है। लेकिन ये जो चार्ट है ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि जिस तरीके से आप काम करते हो उसके लिए इस चार्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। जैसे चार्ट के हिसाब से बैक नेक में 10 इंच नेक डेप्थ के लिए 2 इंच शोल्डर रिड्यूस करना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि 1.75 इंचेस शोल्डर रिड्यूस करने से ज़्यादा अच्छा फिट आपको मिल रहा है तो बेशक आप ऐसे चेंजेस कर सकते हो। और अगर आप नए नए ड्राफ्टिंग सीख रहे हो तो ये चार्ट आपके लिए परफेक्ट है। मैं भी इसे यूज़ करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको एडवांस में मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कुछ क्वेरीज है तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।